कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। कायद मजलिस ने जुमेरात को जिले लातूर के ऊदगीर टाउन में जबरदस्त जलसे-आम से खिताब किया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वह इस बार मजलिसी उम्मीदवारों को आजमाएं, क्योंकि मजलिसी उम्मीदवार इख्तिदार के मजे लूटने के लिए नहीं बल्कि अवाम की खिदमत के लिए सियासी मैदान में जिद्दोजहद करते हैं। उन्होंने रियासत तेलंगाना को मजलिसी खिदमात का मिसाली नमूना करार देते हुए मजलिस की नुमाइंदगी पर करवाए जा रहे फलाही इक़दामात से वाकिफ करवाया। कायद मजलिस ने अवाम से अपील की कि वो मुत्तहिद होकर अपनी सियासी ताकत तश्कील दें। इससे पहले हैदराबाद से ऊदगीर जाते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने बीदर में मजलिस के वखामी दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया, जहां हजारों की तादाद में अवाम ने उनका इस्तकबाल किया। नई थालियां नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारे आंसू चाहिए मुझे तुम्हारे इत्तेहाद की भीख व खैरात चाहिए। तुम्हारी दाग नहीं चाहिए, तुम्हारी दस्तक नहीं चाहिए, तुम्हारी थालियां नहीं चाहिए। सेक्युलर वोट की तकसीम का इल्जाम लगाने वालों, ऐ कांग्रेस एनसीपी वालों, 50,000 फिसादात के जिम्मेदार क्या मजलिस है, क्या अकबर ओवैसी है? हमारे खून को बहाया, घरों को जलाया, इज्जतों को लुटाया, कोकों को वीरान किया, सुहागों को उजाड़ दिया, और अब मुसलमान उस इंसाफ के लिए उठ खड़ा है तो उसको कहते हैं कि वोटों की तकसीम के लिए है। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले ऐ कांग्रेस एनसीपी वालों, क्या तुम्हारी हुकूमत नहीं थी? क्या तुम्हारी पुलिस नहीं थी? क्या तुम्हारे पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं थे? क्या तुम्हारी फौज नहीं थी? सेक्युलरिज्म की इतनी परवाह थी, सेक्युलरिज्म की इतनी फिक्र थी, तो बाबरी मस्जिद को शहीद होता हुआ तमाशाई बनकर तमाशा क्यों देखते रहे? ए कांग्रेस एनसीपी वालों, मेरा सवाल है तुमसे, क्या चाहते तो बाबरी मस्जिद नहीं बचा सकते थे ये लोग? गोलियां नहीं चलाना था? अगर मैं और जबरदस्त तकरीर करूं तो मुझ पे मुकदमा हो जाएगा, मुझे जेल में डाल देंगे। आप गड़बड़ करें तो आपको गोलियां मार देंगे। क्या हुआ था तुम्हारी गोलियों को? क्या हुआ था तुम्हारी बंदूकों को? क्यों नहीं चली जब बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी? मेरा सवाल है, क्या कोई जवाब है? अरे बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, सरों और सीनों पे गोलियां चलाए, यही कांग्रेस के दरिंदे नहीं चलाए? बच्चों को ताड़ा में डाले, क्या नहीं डाले? श्री कृष्णा कमेटी बनी, मुंबई में फिसाद हुआ, मां बहन को बराना परेड करवाया गया। क्या श्री कृष्णा कमीशन के रिपोर्ट पे कांग्रेस एनसीपी ने बाल ठाकरे को गिरफ्तार किया? बाबरी मस्जिद पहले शहीद हुई, बाबरी मस्जिद के बाद सरों और सीनों पे गोलियां, ताड़ा, मुंबई का फिसाद, उसके बाद मुंबई के बम धमाके। मुंबई के बम धमाकों पर मैं मजम्मत करता हूं, अफसोस करता हूं, गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे भाई, बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों को आज तक सजा नहीं मिली, नहीं मिली ना? सरों और सीनों पे गोलियां चलाने वाले पुलिस वालों को मिली सजा? नहीं मिली। ताला में बेकसूर बच्चों को डालने वालों को सजा मिली? नहीं मिली। मुंबई बम धमाके में सजा मिल गई, हो गई ना? अब ये भी नहीं बोलना
आप बोलो मेरे भाई, क्या मेरी बात गलत है? अब यही बात कोई एनसीपी कांग्रेस बोल सकती क्या? यही फर्क है मजलिस में और कांग्रेस और एनसीपी वालों में। तुम बोल नहीं सकते, मैं बोल सकता हूं। दुनिया समझ रही थी कि हम गूंगे हैं, हमारा काम खाली सुनना है। अरे हमने दुनिया को बता दिया कि हम भी हलक में जबान रखते हैं। अगर तुम हमको बोलोगे तो हम उससे ज्यादा बोलेंगे। क्या नहीं बोले? क्या कोई बोल सकता अकबर ओवैसी जैसा? अरे 700 बरस भी लग गए तो कोई नहीं बोल सकता जैसा हम बोल सकते हैं। अरे जिगर होना बोलने के लिए, हिम्मत होना। अरे बोलते हैं अकबर ओवैसी ऐसा बोला वैसा बोला। अरे नरेंद्र मोदी विजय माल्या को भगा दिया, ललित मोदी को भगा दिया, और कौन कौन भाग गए? अकबर ओवैसी भागा नहीं, ये लोग हिंदुस्तान से लंदन भागे। मैं लंदन से दवाखाने से मुस्कुराते मुस्कुराते हिंदुस्तान को वापस आया। ये है मजलिस। 40 दिन जेल में डाले, हंसते हंसते गुजार लिए। 40 बरस भी रहना पड़े तो रह जाएगा अकबर ओवैसी, सूली पे लटकना पड़े तो लटक जाएगा, लेकिन खुदा की कसम इज़ारे हक से मुंह नहीं मोड़ेगा। नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, कुछ नहीं। अब तो हद हो गई कि तुम्हारी शरीयत पे हमले हो रहे हैं, शरीयत को खत्म करने के मंसूबे हो रहे हैं, तो क्या अभी भी नहीं उठोगे? मैं कह रहा हूं, अगर शरीयत मोहम्मदी को खत्म करने का अगर तुम इरादा भी करोगे, अगर तुम सोचोगे भी, तो याद रखो हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुसलमान रोड पे निकल आएगा, अपनी जानों की बाजी लगा देगा, मर जाएगा, मिट जाएगा और अपनी शरीयत को बचा लेगा। सही है ना? सही है ना? आप बताइए, हमारे बहादुर सिपाही सड़क पे मर रहे हैं, शहादत नोश फरमा रहे हैं। पाकिस्तान हमारे बहादुर सिपाहियों को मार रहा है, बहादुर सिपाहियों के बच्चे यतीम हो रहे हैं। और मिस्टर मोदी हिंदुस्तान में एटीएम की कतारों में खड़े खड़े हमारे शहरी मर रहे हैं। उधर सिपाही मर रहे हैं, इधर शहरी मर रहे हैं। और इनको क्या है? तकरीर करते हैं, नींद के गोलियां ला रहे हैं अमीर। अरे कोई अमीर परेशान नहीं है, परेशान तो गरीब है। क्या आप नहीं है परेशान? बोलो, आप नहीं है क्या? हिंदुस्तान का हर गरीब परेशान है। आप खुद गौर करो मेरे भाई, खुदारा हालात को समझो, हालात की नजाकत को समझो। गुजरात का मुसलमान देख रहा है तो मजलिस की तरफ, मुजफ्फरनगर का मुसलमान देख रहा है तो मजलिस की तरफ, इशरत जहां के खानदान वाले देख रहे हैं तो मजलिस की तरफ, एहसान जाफरी की बेवा देख रही है तो मजलिस की तरफ, वो हिंदुस्तान का हर मुसलमान देख रहा है तो मजलिस की तरफ। और मजलिस अब देख रही है इस वक्त तो उदगीर के मुसलमानों की तरफ। खुदारा मुसलमानों, तुम हमको मायूस नहीं करना, मजलिस को गैर मामूली कामयाबी देना, देंगे ना? मैं तो अपना हक अदा कर दिया, अब मैदान हश्र में होगी तुम्हारी मेरी मुलाकात। अल्लाह के सामने कहूंगा क्या अल्लाह, मैंने इनको समझाया था, बताया था, अब मर्जी आपकी, इख्तियार आपका, मेरा हदिया, मेरी ताकत जोरदार नारा होना, जोरदार होना।